जोधपुर वालों से सह बोला नहीं जाता, सह को कहते हैं है, तो हो जाती है हाड़। सड़क को कहते हैं हड़क, सड़क क्या कहते हैं। और सबसे भयंकर तो वो है कि हलवे को अपने राजस्थानी बोलते हैं सीरो, ये कहते हैं हीरो। महाराज हीरो बनायो, तो कौन सा, शाहरुख खान बनाया कि सलमान खान, कौन सा हीरो बनाया आज आपके। तो हीरो मतलब जब भी कोई जोधपुर का वो आके कि मैं आज हीरो खाना आयो, इसका मतलब आप समझ जाना है क्या खा के है, सीरो। सीरो मतलब क्या खा के है, हलो। मूंगरो हीरो खाना आयो हूं मैं, तो हीरो मतलब क्या है आपके, हलो। तो वैसे ही बड़ा कमरा, बड़े कमरे क्या बोलते हैं, सा। अच्छा ये होता है अड़े, अड़े अड़े अड़े, ये लय नहीं है, ये क्या है, अड़े। ये उल्टा अर्थ। देखो आप अपने राजस्थान वालों के साथ ये जोरदार चीज है। अपने आप कभी नहीं कहते मेरे दोस्त का नाम कालू है, कालू, कालू थोड़ी कहते हो, कालू बोलते हैं कालू। अच्छा आप ये थोड़ी बोलते हो मेरा घर गली में है, गली। आप ये थोड़ी कहते हो कि हम क्रिकेट खेल रहे थे और मेरी गेंद नाली में चली गई, नाली, गली, कालू। वैसे क्या है, ऐसे अपने नए नए का थोड़ा प्रयोग कम करते रहे अपने नए की जगह, इसलिए अपने कभी नहीं कहते कि मैंने पानी पी लिया। और जब अपने कहते मैंने पानी पी लिया तो फील ही नहीं होता कि पानी पिया, अरे पानी, पानी की तरह लगता है, अब प्यास बुझ गई नाम लेते भाई साहब। देखो मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि उसकी हालत माली है, इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। किसी की भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तब बोलते हैं माली हालत है। कैसी हालत है, जब आप कहते हो माली, इसका मतलब आप जाति विशेष की बात कर रहे हो, आप एक जाति के बारे में बता रहे हो। जब आप ये कहते हो मैं आपको तुम्हारे पापा मिलेंगे ना इस बार, मैं पोल खोल दूंगा तुम्हारी, इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारे नंबर कम आए, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी बातें बता दूं। मैं ये कहता हूं मैं पोल खोल दूंगा, मतलब दरवाजा, पांडु पोल, राम पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल। तो पोल का मतलब दरवाजा, कि मैं आपको जाता हूं कि अरे पोल खोल दो, इसका मतलब है कि दरवाजे को। इसका मतलब ये नहीं कि आप बता दो कि मेरे नंबर कम आए थे, खुद की पोल ही खोल दो आप। तो पोल अलग और पोल अलग। क्या लिखा हुआ है, मैं ये कहूं कि यार कल ना ऑनलाइन वाला जो सिस्टम था ना उसमें खलल पैदा हो गई थी, दिक्कत, बाधा, हर्डल्स, है ना। जब मैं कहता हूं खलल, इसका मतलब फ्लो, बहना। पानी जब बहता है, बरसात आती है तो कहते हैं नालों खड़ल खड़ल चले, नदी खड़ल खड़ल बहती है। तो हमारे बीकानेर में एक में राजा लिखा था गंगा सिंह, गंगा सिंह के टाइम में, और कहा गया कि भाई नौकरी है ना बीकानेर के लोगों को मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी जाए। यूपी साइड के लोग पढ़े लिखे होते, इसलिए यूपी साइड के आके वहां नौकरी करने लग जाते। अब पता कैसे चलेगी ये बीकानेर का है या बीकानेर का नहीं है, आधार कार्ड तो होते नहीं थे उस टाइम कोई, तो एक बंदे की ड्यूटी लगाएगी, तू ये चेक करेगा कि बंदा अपने राजस्थान का है या नहीं। राजस्थान में भी बीकानेर के आसपास का भले ही हो, बाकी बाहर का ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वो बंदा आता कोई नौकरी के लिए, तो वो जो बंदा जो चेक करने वाला था, जो आरपीएससी थी उस टाइम की, यूपीएससी जो थी, वो उसको पूछता कि तू तो ये बोल के बता दे खड़ड़ खड़ड़। अब जिस ये जो राजस्थान का नहीं होगा उससे नहीं बोला जाएगा, जी पलटा ही नहीं खाएगी, वो बोलेगा खलल खलल। तो वो जैसे ही कहता खलल खलल, तो वो कहता तेरी नौकरी में खलल पैदा हो गई, हर्डल्स आ गए, बाधा पैदा होगी, दिक्कत आ गई, अब ये तेरे को नौकरी मिलेगी नहीं। तो अड़े अलग है, लय अलग है। तो देखो ये तुम कितने साल के हो गए हो, वर्ष, उम्र, आयु, है ना। ये कौन सा साल चल रहा है, 2022, है ना। तो वो है तुम्हारे घर पे कितने साल है, मतलब मास्टर बेडरूम, बड़े कमरे कितने हैं तुम्हारे घर में, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 10, एक ही कमरा है, वही हाल है हमारी। तो है ना, इन दोनों में अर्थ है। तो कई बार लोग कहते हैं कि सेम चीजें होती है, चीजें सेम नहीं होती यार। आपने थोड़ा सा लय का प्रयोग कम करते, अड़े का प्रयोग थोड़ा ज्यादा, नए का प्रयोग थोड़ा कम होता है, अणे का प्रयोग थोड़ा ज्यादा। और सुनो, अपने अणे को ऐसे नहीं लिखते थे, ये अणा है अपना, कुछ हमण, ख ऐसे नहीं होता था अपनी भाषा में,
ये ख है, इसलिए अपने फिर ऐसे लिखते हैं। हाँ अच्छा, फिर आप ये कहोगे कि आप ये स कैसे लिखते थे, ये होता ही नहीं था। अपने ये तीनों नहीं तो ये होता था। ठीक, तो आप कभी नोटिस किया करो, इसलिए मैं ज्यादातर जब बुक्स के नाम लिखता हूं मैं लिखता हूं राज प्रकाश, ये लिखता हूं मैं, कभी भी ये वाला लिखता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं मुझे आता नहीं। ये बुक राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा के अंदर ये होता ही नहीं था, ये होता नहीं था, इसलिए लिखते ही क्या थे ना, हो ही नहीं सकता राजस्थान में किसी भी बंदे का नाम। इसलिए देखो अपने बंदे का नाम शक्ति सिंह, अपने उसको सगत कर रखा है, ये वाला था ही नहीं। इसलिए आप तो अपनी पुरानी जो भी आरतियां हैं उनमें देख लो, उन्हें मिलेगा सगदी दे, भक्ति दे। सीधा सीधा सिस्टम। आधे अक्षर भी नहीं होते थे अपने ज्यादा, आधे अक्षर का आधे को पूरा ही बोलते थे। बहुत कम रेयर यूं आधे शब्दों का प्रयोग किया करते, पूरा ही बोल लिया करते उसको। इसलिए शक्ति ये भी नहीं कि ये लिखे आपने, आधे है ही नहीं। कौन यार आधा और लिखेगा, पूरा ही कर कुरा दो इसको। इस हाँ क्या चीज, हाँ कै को गै लिखते, कै वाला भी गै में जाता, शक्ति नहीं होता, जैसे बोलते वैसे लिखते। तो अपने से शक्ति शक्ति बोला ही नहीं जाता, होता है हाँ 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 हाँ, सब जगह वही मिलेगी। हाँ यही तो, ये मैंने एक दिन शायद पहले भी बात बताई होगी कि भाई बाकी किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ आप भारत के अंदर, वहां की लोकल लैंग्वेज मिलेगी। एक अपना राजस्थान ही ऐसा है जहां पे लोकल लैंग्वेज नहीं है, यही कारण है कि अपने को ये आता नहीं। अरे सुनो तो तुम तो अब अपने ही आई नहीं, तो इसलिए मैं इसका जोरदार एग्जांपल दूं एक। भाई ये लाइन ये होती है ऐसे, है ना। जब अपने को छोटे थे तब कखे सिखाते, क्या सिखाते, तो आपके भी हुआ होगा, आपके नहीं हुआ, तो हमारे टाइम में तो इन पे ज्यादा ही जोर होता था। तो वो सिखाते ना मास्टर जी, तब बताते कि इनको बोलना कैसे है, तो कि कै यहां से बोला जाएगा, कै ख ग घ चाय छह जय जय, ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ये सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर यूं बाहर निकले। तो दांत से जीभ से वैसे बोले जाएंगे, है ना। तो वो कि भाई नीचे तो लास्ट वाले जितने भी अक्षर होते हैं ये सबसे लास्ट में, कै ख ग घ चाय छह जय जय, तो ये सारे यूं बताते, ये ऐसे बोलना ऐसे बोलना। इस लाइन में आते मार साहब, इस लाइन में आते कहते बोलो स है, क्योंकि मार साहब को पता ही नहीं था इनको बोलना कैसे, क्योंकि अपनी भाषा में थे ही नहीं, अपनी भाषा में थे ही नहीं, तो अब इनका किया क्या जाए, तो बाद में स है ही बोल गए। और अपने तो ये तीनों ही नहीं होते, इन तीनों का काम किसे चलाते, ये दो तो एकदम लिखने में भी नहीं थे, लिखने में तो ये ले लिया करते, बोलने में तो ये भी नहीं बोलते। हीरोन हड़कन हाल है, उसे काम चला लिया करते। मैं एक बार एक राजस्थानी भाषा के बहुत अच्छे लेक्चरर है, पहले अच्छे प्रोफेसर रहे, जहूर खान मेहर, जोधपुर के हैं सर। तो मैं एक बार सर के पास बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों है कि हमसे ये सह बोले नहीं जाते। तो उन्होंने बताया कि यार ये जलवायु भी डिपेंड करता है, ज्योग्राफी भी डिपेंड करता है। इन सह को बोलने के लिए कंठों को यहां से वाइब्रेट करवाना पड़ता है, इसलिए कंठों में यहां पे एक वाइब्रेशन कोड होता है, से यूं अलग अलग वाइब्रेट करते हुए बाहर निकलते हैं। अपने यहां पे गर्म जलवायु है, लू चलती है, इसलिए वाइब्रेशन कोड जल जाती है, इसलिए अपने वाइब्रेट ही नहीं करता। वो जो वाइब्रेशन वाली साउंड आनी चाहिए वो आती नहीं, इसलिए इन दोनों में साउंड आती नहीं। अपने फिर ले देगी बसता कौन सा है, इसलिए बाद में अपने सड़क, षटकोण, सलजम, शिव जी सब एक जैसे हैं। अपने खुद को नहीं पता चलता कि षटकोण अलग बोलना है, शिव अलग बोलना है, और सड़क अलग बोलना है। और सड़क शिव षटकोण जो बुलवा लो आप, एक सही बोला जाएगा। अपने वो ध्वनि निकलनी क्या हो जाती है, बंदी हो जाती। हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में बैठे, संविधान सभा में ज्यादातर जो लोग थे वो यूपी बिहारी थे। ज्यादातर कौन थे,
नेता यही थे, जनसंख्या यहाँ की ज्यादा थी, जनसंख्या के अनुसार उधर लेके जाओगे तो वही लोग ज्यादा आएंगे, तो ज्यादातर यूपी बिहार के लोग थे। यूपी बिहार के लोगों की भाषा कौन सी? हिंदी। इसलिए कहा भारत की राष्ट्रभाषा क्या बनाई जाएगी? हिंदी बना दो। तो जैसे ये बात आई कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या बनाई जाए? हिंदी, साउथ इंडिया वीटो कर गया और साउथ इंडिया ने कहा कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा हुई तो भारत में शामिल ही नहीं होंगे, हम अलग देश बनाएंगे, द्रविड़ नाडु। कौन सा देश बनाएंगे? वो ये मानते हैं हमारी जो नस्ल है, हमारी जो ब्रीड है, हमारी जो रेस है, उसका नाम है द्रविड़। कौन सी नस्ल के लोग हैं? वो कहते हैं नॉर्थ इंडियन तो आर्यंस और साउथ इंडिया वाले हैं द्रविड़। इसलिए तुम्हारा कलर, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे जेस्चर पूरी तरीके से चेंज है हमसे, तो और हमारा अलग से देश होगा द्रविड़ नाडु, हम तुम्हें शामिल ही नहीं होंगे। तो नेहरू जी ने बैकफुट पे आए और नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई रहने दो, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना रहे और अंग्रेजी के अंदर काम करेंगे। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राज करने की जो भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी और हिंदी। पर हम हिंदी को बढ़ावा देंगे और एक दिन जब साउथ इंडिया भी हिंदी सीख जाएगा, बाकी स्टेट भी हिंदी सीख जाएंगे, तब हम अंग्रेजी को ड्रॉप करके वहां पर क्या लेके आ जाएंगे? हिंदी। ऐसा एक दिन जब होगा तब हम करेंगे। अब बढ़ावा कहां दोगे? साउथ इंडिया ने कहा हम तो लगने ही नहीं देंगे, एक भी बुक में अंक ही नहीं देखेंगे हम तो हिंदी का। अब नेहरू जी फंस गए। तो नेहरू जी ने अपने नॉर्थ इंडिया वालों को कहा कि तुम तो कम से कम हिंदी पढ़ो रे। तो नॉर्थ इंडिया में कौन? कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनको कहा भाई तुम पढ़ो। पंजाब ने ये बात मानी नहीं, वो आज भी पंजाबी पढ़ता है। गुजरात ने ये बात मानी नहीं, वो आज भी गुजराती पढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने ये बात मानी नहीं, वो आज भी मराठी पढ़ते हैं। वो एकमात्र राज्य हम था जिन्होंने नेहरू जी की बात को मान लिया और हमने कहा हम राजस्थानी नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़नी शुरू कर देंगे? हिंदी। अपने साथ दूसरी दिक्कत आई। अपनी दिक्कत ये थी कि हिंदी पढ़ाएगा कौन? अपने यहां पे तो किसी को हिंदी आती ही नहीं थी, अपनी तो भाषा थी राजस्थानी। तो अपने यहां लोगों को आती तो कौन सी भाषा थी? राजस्थान। अब साहब हिंदी पढ़ाने के लिए कौन आए? तो हम यूपी से टीचर हायर करके लाए। हम यूपी से लेके आए द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, त्रिवेदी जी, वो खूब सारे वो लेके आए और हमने कहा कि अब आप हमें क्या पढ़ाओ? हिंदी। वो मार साहब आके अपने को हिंदी पढ़ाने लगे। इसलिए पापा के टाइम के यदि कोई हिंदी के टीचर आए, यदि आप पूछोगे, सारे यूपी वाले हैं, सारे के सारे वो थे, क्योंकि अपने यहां पढ़ाने वाला ही नहीं था। हाँ, हिंदी के लेक्चरर थे। अच्छा, क्या नाम था? अच्छा, तो वो एक आधा उदाहरण है वैसा तुम्हारे दादाजी वाला। तो तुम्हारे दादाजी को पूछना कि उनके जो किससे सीख के आए थे, उनके मिलेंगे तो द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी मिलेंगे, है ना। तो वो सारे ज्यादातर जो मास्टर थे वो कहां से? अपने यूपी से। अब बाद में बात आई कि क्या राजस्थानी भाषा को भी पढ़ाया जाना चाहिए? तो यूपी वाले मार साहब को लगा कि यदि राजस्थानी भाषा पढ़ाई गई तो अपने बेरोजगार। इसलिए बाद में एक नया टर्म लेके आ गए और कहना शुरू कर दिया कि राजस्थानी तो हिंदी का प्रकार है। राजस्थानी तो क्या? हिंदी का। फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर तो भले हिंदी पढ़ो और भले क्या पढ़ो, राजस्थान। फिर हम भी धीरे धीरे जब पढ़ने लगे तो हमें हिंदी आने लग गई। हमें हिंदी आने लग गई तो बाद में वैसे भी कोई ठीक था कि बात ठीक है, अब हिंदी आने लगे तो अपने बोलो ही मत। इसलिए अपने वालों ने तो बोलना ही बंद कर दिया कि यार हमारी भाषा राजस्थानी है और हमें भी किसमें पढ़ाओ? राजस्थान। भारत का दुनिया के एकमात्र दुर्भाग्यशाली लोग हम हैं जिनको उनकी प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग में नहीं मिली। दुनिया में सारे लोगों को उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो उनकी मदर टंग के अंदर मिलती है, उनकी मातृभाषा में मिलती है। हमारे साथ ये दिक्कत हुई, हमारी मातृभाषा राजस्थानी, हमारी स्कूल की भाषा हिंदी। इसलिए हमारे वो घर वाला और स्कूल वाला तारतम्य नहीं बन पाया कभी कि बच्चा 5 साल तक स्कूल नहीं जाता, तब तक घर में सीखता है। घर में मम्मी सिखाती भाई इस जानवर को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। हमने उस बच्चे को सिखाया ओ सुसियो है। खरगोश को अपनी भाषा में कहते हैं सुसिया। क्या कहते हैं? सुसिया। तो हमने उसको सिखाया कि ये क्या है? सुसिया। अब बच्चा गया स्कूल, स्कूल जाते कहा कि बच्चों कै से कबूतर, कै से खरगोश, और चित्र दिखाया कि खरगोश। बच्चा चीख के पड़ा ओ तो सुसियो है। अब मैडम के समझाने में दिक्कत। मैडम का नहीं बेटे इसको सुसिया नहीं कहते, इसको खरगोश कहते हैं। अब बच्चा टेंशन में कि या तो मम्मी झूठी है जो मम्मी कहती है क्या है? सुसिया, या मैडम झूठी है जो कह रही है क्या है? खरगोश। और दिक्कत आई, हम पहली बात तो हमने अनार देखा ही नहीं था। फिर यदि अनार देखा भी था तो हम बोलते दाड़म। क्या बोलते? अब आप किसी बच्चे को कैसे सिखा सकते हो ऐसे अनार? जिस बंदे ने अनार देखा ही नहीं या वो अनार को दाड़म कहता है और आप कहते हो बच्चों ऐसे अनार, तो बच्चा कई दिन यूं घुमा कि ये है